टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने कैसे भारत की सुरक्षा को और मजबूत और सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया आज लाल किले के प्राचीर से, जब आज वो अपना भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री किस तरह की योजना की बात कर रहे हैं भारत के भविष्य के लिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं हमारे स्टूडियो में। मंतोष शर्मा हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन कुलकर्णी सर, सीधे सीधे मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के मुख्य बातों को देश की सुरक्षा से जुड़ी जो उन्होंने कही, चाहे वो सुदर्शन मिशन की बात करें, पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरने की बात करें, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ संपन्नता नहीं, संपन्नता तभी है जब देश सुरक्षित है। मिलाकर इन बयानों को हम समझे तो प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को, अमेरिका को और पूरे देशवासियों को? प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अगर समृद्ध सक्षम होना है तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपने पांव पे खड़े रहने की कोशिश करनी है। हम जब सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सारे वल्नरेबल एरिया, वल्नरेबल पॉइंट्स जो भी देश के अंदर है, सिर्फ फौज से सीमित ही नहीं, कोई भी कैसे भी हो, उन सबको हम यकीन करेंगे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ऐसा सुदर्शन चक्र जो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इंटरसेप्ट नहीं करेगा, दुश्मन को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उन्होंने कहा आत्मसम्मान, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं है, आत्मसम्मान की उन्होंने बात कही है। ये बहुत ज़रूरी है। और जब वो बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उन्होंने साफ कहा है कि वो एक दीवार बनकर खड़े रहेंगे। हमारे जितने भी किसान हैं, जितने भी पशुपालक हैं, जितने भी फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वो दीवार के तौर पर खड़े रहेंगे। यानी कि पानी का जो दुरुपयोग हो रहा था, जो दुश्मन उसका उपयोग ज़्यादा कर रहा था, वो हमें मंजूर नहीं है। और कारण एक कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम उसको 10 मिसाइल ठोक करके बर्बाद करेंगे। साफ साफ संदेश, साफ साफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे टैरिफ्स को लेकर के उन्होंने बहुत साफ, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारत अपने आप, अपने पांव पे, अपनी समृद्धि, अपना सक्षम होने की जो काबिलियत रखता है, वो अगले 10 साल के अंदर पूरी काबिलियत पाने में सक्षम रहेगा। बिल्कुल। और मिशन 2047 इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी पीएम मोदी का जवाब आ गया है। किसी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पशुपालकों के हित में मोदी खड़ा है। सरकार फाइल में नहीं, लोगों की लाइफ में हो। सरकार फाइल में नहीं, लोगों की लाइफ में हो, यह प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले से कहा गया। सुनिए आप। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।